इसके बाद अगला प्रश्न है कि यदि 3 cot a इक्वल टू 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे 3 cot a इक्वल टू 4 और इस 3 को राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो हमको मिलेगा cot a इक्वल टू 4/3। अब हम लोग जानते हैं कि जो cot a होता है वो बराबर होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर के। इसका मतलब कि बेस हमारा 4 है और परपेंडिकुलर हमारा 3 है। तो यहाँ से हम लिखेंगे बेस इक्वल टू 4 और परपेंडिकुलर इक्वल टू 3। अब हाइपोटेनस यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा, तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना है। तो बेस है हमारा 4, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16 और परपेंडिकुलर है हमारा 3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9। तो इस प्रकार हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा 25। इसका मतलब कि यहाँ से h हमको मिलेगा 5। तो यहाँ से h का मान हमको 5 मिल चुका है। इसके बाद हम लोग यहाँ से LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये है हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये बनेगा 1 माइनस, अब जो 10a होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस और ये स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस फिर से सेम लिखेंगे p डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर। अब यहाँ से परपेंडिकुलर और बेस का मान यहाँ से हम लोग रखेंगे, तो p का मान है 3 और b का मान है यहाँ पे 4। तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये सेम होगा 3/4 का स्क्वायर। और इसको अगर हम लोग और सॉल्व करें तो ये होगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/16। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 16 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हमारा 16 माइनस 9 और डिवाइडेड बाई होगा हमारा 16 और फिर ये सेम होगा 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16, 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16। अब 16 में से अगर हम 9 घटाएं तो हमको मिलता है 7। ये यहाँ से 16 से 16 काट देंगे और डिवाइडेड बाई, और अगर 16 में 9 जोड़ें तो ये आता है हमारा 25। तो एक आंसर यहाँ पे हमको मिला है। अब इसका अगर हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि कॉस ए जो होता है वो बेस अपान हाइपोटेनस के बराबर होता है और इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, माइनस जो साइन ए होता है वो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस के बराबर होता है और इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो b का मान यहाँ पे है 4 डिवाइडेड बाई h का मान है 5, इसका स्क्वायर माइनस p का मान है यहाँ से 3, उसके बाद ये h है हमारा फिर से 5 और इसका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होगा हमारा 16 और फिर से 5 का 25 माइनस 3 का होगा हमारा 9 और 5 का होगा हमारा 25। अब यहाँ से इसका डिनोमिनेटर बराबर है तो डायरेक्ट हम न्यूमरेटर को माइनस करेंगे, तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 7 और डिनोमिनेटर है हमारा 25। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड जितना आया है उतना ही राइट हैंड साइड भी आया है, तो इसलिए हम लिखेंगे अतः LHS इज इक्वल टू RHS। इसके बाद प्रश्न दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट थीटा। तो इसका LHS सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। ये दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं
कोसेक थीटा को हम लोग लिखेंगे 1 साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा अपान साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से देख सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर को माइनस कर सकते हैं, मतलब कि 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ये होगा हमारा साइन थीटा, और इसका हम लोग होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसके स्क्वायर को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, मतलब कि 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अलग और डिवाइडेड बाई साइन थीटा का हम लोग अलग स्क्वायर कर देते हैं, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये फिर से लिखेंगे इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे एक ही कटा था तो एक यहाँ पे बचा हुआ है, और नीचे बचा हुआ है यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ से लिखेंगे ये है हमारा RHS, यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक a प्लस कॉट ए। तो यहाँ पे हम LHS लेते हैं, इसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अंश और हर में साइन ए से भाग देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि साइन ए से अंश तथा हर में भाग देने पर, सब में साइन ए से हमको भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ से बनेगा ये कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए। उसके बाद टोटल को डिवाइड करेंगे, यहाँ से लिखेंगे कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए। इसके बाद हम यहाँ से देख सकते हैं कि कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए जो हमारा होता है कॉट ए के बराबर होता है, और साइन ए से साइन ए ये कैंसिल आउट होगा तो ये 1 बचेगा, और ये 1 अपान साइन जो होता है ये होता है हमारा कोसेक ए डिवाइडेड बाई कॉस डिवाइडेड बाई साइन, ये फिर से हमारा कॉट ए बनेगा, फिर ये साइन ए से साइन ए कटेगा तो 1 बचेगा, और 1 अपान साइन जो होगा हमारा इसको लिखेंगे कोसेक ए। इसके बाद हम लोग कॉट ए प्लस कोसेक ए को एक पास लिखते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए। उसके बाद -1 लिखना है, तो ये माइनस और 1 को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि ये सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब इसको लिख लेते हैं हम कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब यहाँ से हम सूत्र लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस एक ब्रैकेट में लिखेंगे कोसेक ए माइनस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए। उसके बाद डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इसके बाद यहाँ से हम कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, तो इसको हम लोग कॉमन करते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो यहाँ पे हमारा 1 बचेगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस, और ये बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, तो इसको लिखेंगे कोसेक ए माइनस कॉट ए। ये यहाँ से माइनस है तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये वाला हमारा प्लस बन जाएगा। इसके बाद डिवाइडेड बाई ये नीचे है हमारा हर में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब यहाँ से देख सकते हैं माइनस कोसेक ए, यहाँ पे भी माइनस कोसेक ए 1, तो यहाँ पे भी 1 है, और कॉट ए है तो यहाँ पे भी कॉट ए है,
तो इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको मिलेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये वाला कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये इससे पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो चुका है। और कॉट ए प्लस कोसेक ए ये हमारा आरएचएस बचा है। तो इस प्रकार इसको हम लोग सिद्ध कर दिए।